बिहार में नौकरी देकर शिक्षा विभाग ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ दोनों ही सियासी दल में, गठबंधन में खूब मची रही। राजद सरकार से बाहर हो गई क्रेडिट लेते लेते, नौकरी बांटते बांटते, और अब बीजेपी सरकार में है। नीतीश कुमार की अगुवाई में यह सरकार चल रही है और एक बार फिर से जेडीयू का यह दावा है कि उनकी सरकार ने नौकरियां दी है। लेकिन इस बीच बीपीएससी ने फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ी खबर दी है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए यह अच्छी खबर है कि जल्द ही तीसरे चरण की परीक्षा फिर से ली जाएगी। अगस्त में जिस बात की चर्चा की जा रही थी वो मार्च में होने जा रही है, लेकिन दूसरे चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी नाराज थे, उनके लिए यह अच्छी खबर है कि वो अब तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारी कर लें। यह बीपीएससी का दावा है। शिक्षक सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सीधे तौर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर वामदल ने सरकार के सामने चुनौती देते हुए कहा है कि जब सदन के अंदर सरकार ने जवाब दिया था, शिक्षा विभाग ने जवाब दिया था कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से सभी जो खाली सीटें उसको भरेंगी, तो फिर अब क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिया जा रहा है? अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? हालांकि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि प्राइमरी से लेकर +2 तक के विद्यालय में एक बार फिर से शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। उन्होंने एक टेंटेटिव डेट भी बताया, हालांकि उन्होंने कहा कि तारीखों में बदलाव हो सकते हैं। 7 मार्च से 17 मार्च तक का ये अनुमानित तारीख उन्होंने चर्चा में की है। उन्होंने ये भी बताया कि फरवरी में 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो पूरा परीक्षा है उसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये टेंटेटिव डेट है, इसमें तारीख आगे पीछे भी हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। चौथे चरण की परीक्षा की तैयारी भी उन्होंने बता दी है कि अगस्त महीने में शिक्षकों की चौथे चरण की बहाली भी की जाएगी। पहले चरण में जो जिनका रिजल्ट आया उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया गया, दूसरे चरण में जिनका रिजल्ट आया उनमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, और इस बात को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफी नाराज है। और एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी के साथ साथ शिक्षा विभाग और नीतीश कुमार से लगातार रिजल्ट देने की मांग कर रहे हैं वो, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने अब यह फैसला किया है कि वो अब तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारी करेंगे। यानी तीसरे चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा। ये बीपीएससी का अध्यक्ष का कहना था। जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एग्जाम की तारीख आ गई है, वो एग्जाम की तैयारी करें। 10 से 23 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और मार्च में वो एग्जाम है वो लिया जाएगा। एग्जाम की तारीखों का भी उन्होंने जो टेंटेटिव डेट है वो जारी किया। उन्होंने बता दी 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में परीक्षा ली जा सकती है। तो सीधे तौर पर शिक्षकों के लिए, बिहार में शिक्षक बनने वाले जो अभ्यर्थी थे उनके लिए एक बार फिर से बीपीएससी ने बड़े पैमाने पर जो शिक्षा विभाग की तरफ से नौकरी निकली है उसके एग्जाम की तारीखों का लगभग ऐलान कर दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।